कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रफुल्ल गुरदेव पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा की है, लेकिन उनके आगे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की बड़ी चुनौती है। विधानसभा क्षेत्र में फडणवीस द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण गुरदेव पाटिल की हार होना तय है, ऐसी चर्चा क्षेत्र में चल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची में दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुरदेव पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा की। चूंकि विपक्षी दल के सभी नेता जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जैसे मजबूत उम्मीदवार के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए कोई भी उनसे दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस ने गुरदेव पाटिल को बलि का बकरा बनाया और उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किए विकास कार्य उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। इसमें मानकापुर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट रेनोवेशन जैसे तमाम विकास के मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा नागपुर में फडणवीस और भाजपा द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए धन्यवाद देवा भाई लिखे बड़े बैनर लगाए गए हैं। फडणवीस विकास कार्यों के साथ चुनाव का सामना करने जा रहे हैं, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र में चर्चा है कि गुरदेव पाटिल के लिए यह चुनाव कठिन होगा। ये लड़ाई राजनीतिक भी है और वैचारिक भी है, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, क्योंकि जिस विचारधारा ने इस देश का संविधान और लोकशाही खत्म करने का प्रयास किया है, उस विचारधारा के खिलाफ की ये लड़ाई है। और लोगों के मन में जो डर पैदा करके रखा है कि हमारे विरोध में कोई बात नहीं कर सकता, कोई प्रचार नहीं कर सकता, जो करेंगे उसको धमकाया जाता है, एक डर का जो माहौल है उसको ख़त्म करने के लिए ये लड़ाई है। और हुकुमशाही के विरुद्ध लोकशाही की लड़ाई है। देखिए, डेमोक्रेसी में कभी कोई कद्दावर नहीं होता है। कद्दावर जो होते हैं लोग होते हैं, और लोगों के सामने कोई बड़ा नहीं होता है। ये कोई हुकुमशाही नहीं है जहाँ राजा सर्वोच्च होता है, यहाँ तो लोग सर्वोच्च होते हैं। हम भारत के लोग, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में शुरुआत ही की है हम भारत के लोग। यहाँ किसी एक व्यक्ति को इस देश का किसी ने मालक नहीं बनाया। इसलिए ये जो लड़ाई है यह लोगों की लड़ाई है और लोग लड़ रहे हैं। यदि उन्होंने विकास किया होता तो उनको विकास के नाम पर उनको वोट मांगना पड़ता था, मगर अभी उनको नाम बदल के वोट मांगना पड़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस साहब से लेके तो देवा भाऊ तक का जो उनका राजनीतिक प्रवास रहा है वही दर्शाता है कि उन्होंने कुछ भी विकास काम यहाँ पर किया नहीं है। दूसरा, यहाँ भांडे वाटप, लोगों को चूड़ा वाटप, फरार वाटप, फटाके वाटप, ये जो वाटप संस्कृति है, रेवड़ी संस्कृति जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे, उसी का सहारा ये ले रहे हैं। तो काम के आधार पर तो वोट नहीं मांग रहे हो। वो बोल रहे कि हम लाडली बहन 1500 रुपये हम जो दे रहे उसके आधार पर हम जीत जाएंगे। तो लोगों को 1500 रुपये नहीं चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, आरोग्य चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, व्यसन मुक्त शहर होना चाहिए। गृह मंत्री रहते हुए इस शहर में जिस तरीके से अमली पदार्थों का कारोबार बढ़ गया है, और ये सिर्फ आरोप मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं के पार्टी के नगर सेवक और नेता लोग कर रहे हैं कि यहाँ अमली पदार्थों का काफ़ी बड़ा व्यापार हो रहा है। तो ये सुरक्षित शहर नहीं है। तो मुद्दों को लेकर आप मुद्दे तो लोगों के हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ और लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। मेरा कोई इंडिपेंडेंट एजेंडा नहीं है। ये लड़ाई जो है विचारधारा की है। लोगों के मन में जो डर है, आज अपनी बात अपने लोक प्रतिनिधि के सामने रख नहीं सकते। लोक प्रतिनिधि उनको मिलता नहीं है। राज्य की राजनीति करने के चक्कर में और अलग अलग राजनीतिक दल को फोड़ने में ही उनको समय नहीं मिल रहा। तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उनको कैसे समय मिलेगा? तो लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, लोगों को अपना प्रतिनिधि चाहिए, और प्रतिनिधि के रूप पर मैं निश्चित तौर से लोगों का रिप्रेजेंटेशन करूंगा, ये मुझे उम्मीद है। आपको जीत का विश्वास है? लोग जीतने वाले हैं। महान्यूज़ 7 के लिए विजय गावंडे की रिपोर्ट, नागपुर।